स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो एक नंबर में दिया है 8, 12, 15 एवं 20। मतलब हमें एक सबसे छोटा वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 8, 12, 15 और 20 ये चारों से भागा चला जाए। और 2 नंबर में क्या दिया है 4, 9, 10। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक ऐसा सबसे छोटा वर्ग संख्या ढूंढना है जो इन तीनों से भागा चला जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ये चारों का लॉसो निकालते हैं। तो क्या है 8, 12, 15 और 20, ये चारों का हम लोग क्या निकालेंगे लॉसो। तो देखिए लॉसो इसमें क्या है 4 संख्या। तो देखिए जब भी 2 से अधिक संख्या रहता है ना, तो कोई अगर 2 संख्या भी किसी से भागा जाता है तो हम लोग भागा कर देते हैं। तो देखिए 2 से ये 3 संख्या भाग जाएगा तो हम लोग 2 से भाग करते हैं। 2 चौके 8, फिर 2 छक 12 और 2 का पारा में 15 नहीं आता तो इसको 15 ही लिखेंगे। फिर 2 दहाई 20। फिर देखिए 2 से ये 3 संख्या भाग जाएगा तो ये तीनों को भाग कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं जाए तो 15 और ये 2 बचे 10। अब देखिए कोई भी 2 संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा तो एक एक संख्या को भागा नहीं किया जाता। ये दोनों संख्या 3 से जाएगा और ये दोनों 5 से, तो हम लोग 3 से भाग करते हैं पहले। तो देखिए ये 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता तो 2 ही लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और ये 5 नहीं जाए तो ये भी 5 ही लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों 5, 5 से भागा जाएगा तो 5 का पहाड़ में 2 नहीं आता तो 2 ही लिखेंगे। 5 का पहाड़ में 1 नहीं आता तो 1 ही लिखेंगे। फिर भी ये 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। तो देखिए लॉसो क्या आ गया। तो लॉसो के लिए क्या करेंगे, बाहर जितना भी संख्या है सबको गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब देखिए ये एक से अगर गुणा करते तो वही आएगा। ठीक है, तो ये एक सबको नहीं लिखने से भी चलेगा। तो कितना आया 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या है वो क्या है 120 के अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए ये दोनों 2 से एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा और ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसको हमें वर्ग संख्या बनाने के लिए 3, 5 और 2 का हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, चूँकि 120 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 120 के अभाज्य गुणनखंड में ये 3, 5 तथा 2 का युग्म नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसे वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या है 3, 5 तथा 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2, 3 तथा 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो संख्या बराबर, तो अब हमारा क्या आएगा आंसर, यानी कि वो वर्ग संख्या। तो 120 को गुणा करना, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में एक ठो 2 का युग्म नहीं है तो 2 से गुणा करना है। 3 का भी युग्म नहीं है, 3 एक बार है तो 3 से भी गुणा करना। 5 का भी युग्म नहीं है, 5 एक बार है तो 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 120 को अब हम लोग गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 6 पच्छे 30। ठीक है, तो 12 दिया 36 और 2 ठो 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये क्या है, सबसे छोटा वर्ग संख्या है जो 8, 12, 15 और 20 चारों से भाग जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर को इसी तरह से बनाते हैं। क्या है 4, 9 और 10। ठीक है, तो ये सबका भी हम लोग क्या निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं। 4, 9, 10। तो देखिए इसमें 3 संख्या में ये 2 संख्या 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग करते हैं। 2 दूनी 4, 9 नहीं जाए तो 9 और 2 बचे 10। अब देखिए ये किसी से नहीं जाएगा, है ना, मतलब सब संख्या एक एक, ये 2 से जाएगा, एक एक संख्या को हम लोग भागा नहीं करते, कम से कम 2 संख्या किसी एक संख्या से भाग जाना चाहिए। तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पच्छे 20, 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180। ठीक है, तो देखिए
अब यहाँ पे क्या है 180 आया। अब 180 का अभाज्य गुणनखंड यही वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 180 लिखेंगे बराबर ये 2 गुना 2 गुना, अब ये 9 को क्या लिखेंगे पता है हम लोग, 3 गुना 3 लिखेंगे और गुना 5, ठीक है। तो देखिए 180 को हमने क्या लिखा, ये 2 लिखा, ये 2, फिर 9 को हमने 3 गुना 3 लिखा और ये 5। तो देखिए 180 का अभाज्य गुणनखंड में ये 2 से एक जोड़ा बना, ये 2 3 से एक जोड़ा बना, लेकिन ये 5 का जोड़ा नहीं बना। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो संख्या बराबर, तो इसीलिए वो संख्या क्या हो जाएगा 180 गुणा 5। तो क्या होता है 18 पच्चे 90 और 2 ठो 0, यानी कि 900 सबसे छोटा वर्ग संख्या है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 क्लास के विद्यार्थियों ने क्या किए, दान किए, और वे कैसे कितना रुपये करके दान देते हैं, जितने विद्यार्थी थे वो उतना ही रुपया करके देते हैं। यानी कि अगर 10 विद्यार्थी है तो सभी ने 10-10 करके दिए, अगर 15 विद्यार्थी थे तो सभी ने 15-15 करके ही दान दिए, ठीक है। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। तो लिखते हैं माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए, तो अब दान दिए रुपये बराबर, तो देखिए दान कितना रुपया दिए, x विद्यार्थी थे, ठीक है, और सभी ने कितना दिया, x करके ही दिया, ठीक है। तो x गुना x यानी कि क्या हो जाएगा, x² रुपया दान हुआ। और ये जो x² है और दान रुपया कुल कितना है 1764, तो इसीलिए लिखेंगे x² बराबर 1764, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखिए x² बराबर 1600 क्या है, 1764 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो x² है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √1764, ठीक है। अब ये 1764 को तोड़ते हैं, यहीं पे तोड़ देते हैं। देखिए 1764, 2 से जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 से 3 गया तो 1, 1 और 4 14, तो 3 चौके 12, फिर 14 से 12 गया तो 2 2 और 1 21, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो देखिए इसको हम लोग तोड़े तो कितना आया, 1764 को रूट के अंदर 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 गुना 2, 3 भी कितना बार आया, 2 बार आया, और 7 कितना बार आया है, ये भी 2 बार आया है, ठीक है। तो ये दोनों 2 से 1 2 बाहर होगा, ये दोनों 3 से 1 3 बाहर होगा, और ये दोनों 7 से 1 7 बाहर होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 या 6 6 7 42। तो लिखेंगे इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या 42, इसका मतलब क्या है, 42 विद्यार्थी है और सभी ने 42 रुपया करके ही दान दिए। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, शमशुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी। टॉफ़ी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, ठीक है। यदि शमशुल ने कुल 12,544 टॉफियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ निकालिए। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों को क्या है, पंक्तियों में खड़ा किया गया, और जितना पंक्ति है एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो ये भी क्या है, इसके पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या क्या लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या को x मान लिए, और कुल टॉफियाँ कितना होगा, ठीक है। एक पंक्ति जितना है उस पंक्ति में जितने विद्यार्थी हैं वही क्या है, टॉफियों की संख्या। तो लिखेंगे कुल टॉफियों की संख्या बराबर,
तो टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगा, x गुणा x यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए ये जो एक्स स्क्वायर है टॉफियों की संख्या के बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 12,544 के। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12544। अब इसको तोड़ते हैं, 12544। ठीक है, 2 से जाएगा 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, एक बचा, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 पूरा कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1, 1 और 1 11, तो 2 बचे 10, 11 से 10 गए तो 1, 1 और 3 13, तो 2 छक 12, फिर 1 बचा, 1 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छक 12, फिर 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 नम 18, फिर देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा तो 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। तो देखिए 12544 को तोड़े तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया और 2 बार 7 आया। तो क्या लिखेंगे, x बराबर रूट के अंदर 2 8 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये दोनों 2 से 1 2 बाहर रूट से बाहर होगा, ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आएगा, ये दोनों से, फिर ये दोनों से और ये दोनों से, तो यहाँ पे सबका जोड़ा बन गया है। तो ये यहाँ से 1 2 बाहर किए, फिर ये दोनों 2 से 1 2 बाहर किए, फिर ये दोनों 2 से 1 2 बाहर किए, फिर यहाँ से 1 2 बाहर किए, फिर यहाँ से 7 बाहर आ गया। तो देखिए कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16 को 7 से गुणा करते हैं तो 16 से कितना होता है, 112। ठीक है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 112। तो इसीलिए लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 112। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि चौड़ाई क्या है, कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो जो कम होता है ना हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इसका 4 गुना है, तो लंबाई बराबर 4 गुना x यानी कि 4x। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, बराबर 1764। अब लंबाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4x गुना चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर 1764। तो 4x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1764। एक्स स्क्वायर के साथ 4 गुणा में उधर जाए तो भागा में, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1764 बट्टा 4। तो ये कटेगा, देखिए 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 से 16 के तो 1 1 और 6 16, तो 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 441। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाते तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, यानी कि रूट अंडर 441। अब 441 को हम लोग तोड़ते हैं, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में है कि 3 से देखते हैं, 4 4 8 और 1 9, 3 का पारा में 9 आता है, यानी कि ये 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 4 से 3 गए तो 1 1 और ये 4 मिलके 14, तो 3 का पारा में 14 से कम 12, 3 चौके 12, 14 से 12 घटे तो 2 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 13 14 2 और 7 27, 3 नम 27, फिर ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो 441 को तोड़े तो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो
ये दोनों 3 से 3 बाहर आ गए, दोनों 7 से 1 7 बाहर आएगा, 3 गुणा 7 यानी कितना आया 21 एक्स बराबर। ठीक है, तो एक्स हम लोग क्या माने थे चौड़ाई और लंबाई को 4x, तो इसीलिए लिखेंगे लंबाई बराबर क्या है 4x। तो 4 के जगह 4 गुणा x के जगह क्या लिखना है 21, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि 84 सेंटीमीटर हो गया हमारा लंबाई। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो निकाल चुके हैं, चौड़ाई बराबर क्या है x है और x कितना है 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।